देखिए, पिछले कुछ दिनों से कुछ व्यस्तता के कारण आप लोगों को नियमित रूप से करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, या और भी जो ज़रूरी जानकारी है वो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों से आपको थोड़ा कम मिल रही थी। लेकिन अब सारे जो ज़रूरी काम थे वो समाप्त हो गए हैं और अब हम आप लोगों से रेगुलरली टेलीग्राम के माध्यम से भी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ेंगे। आज 17 से 22 मई तक की संपूर्ण करंट अफेयर्स की खबरों को देखेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर जो हमारा डेली मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, डेली टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, वो तो मिल ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। प्लस अब वहाँ पर आपको डेली क्विज भी कराई जाएगी, जिससे आपने कितनी तैयारी की है वो आप अपने आप को आंक सकें। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2024 की थीम रखी गई है बी पार्ट ऑफ द प्लान, यानी योजना का हिस्सा बने। टो लैम ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आपको बता दें, वियतनाम ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। इसकी राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा डोंग है। लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ताइवान के बारे में बात करें तो ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। ओके, गोपी थोटाकुरा बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं। 30 वर्षीय इनकी उम्र है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटक बने हैं, जबकि ये दूसरे भारतीय बने हैं। देखिए, दोनों में अंतर है। ये पर्यटक के तौर पर जा रहे हैं और उस मामले में ये पहले हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति हैं। पहले कौन थे? राकेश शर्मा, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। 1984 में वो अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं और पहले पर्यटक हैं। अभी हाल ही में जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन रॉकेट द्वारा 6 लोगों को स्पेस में भेजा गया, जिनमें एक ये भी थे, और इस मिशन को NS-25 मिशन नाम दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, गोपी थोटाकुरा का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एड डॉयट ये भी काफ़ी चर्चा में हैं। ये पहले श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, पहले श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। वर्तमान में इनकी उम्र 90 वर्ष की है और ये भी इसी ब्लू ओरिजिन रॉकेट उड़ान में 6 लोगों के साथ ये भी गए हैं। 90 वर्ष के हैं, नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं, इसीलिए चर्चा में हैं। पहले श्वेत अंतरिक्ष यात्री थे, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, और ये भी इन 6 सदस्यीय दल में शामिल हैं। कौन? एड डॉयट। वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी कराकश है और इसकी मुद्रा बोलीवर है। आपको पता है, वेनेजुएला में एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है अपने पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, जिसका नाम है मराकाइबो झील। तो ये देश चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये विश्व का पहला देश बन गया है जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। इसका जो अंतिम ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट, वो भी अभी हाल ही में पिघल गया, और उसके पिघल जाने के बाद ये विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए हैं। यानी ये बिना ग्लेशियर वाला पहला देश बन गया विश्व का, वेनेजुएला। तर्कश, तर्कश क्या है? संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास है। संयुक्त है तो किसके किसके बीच में है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG यानी भारत और अमेरिकी विशेष अभियान दल यानी भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास है। 2024 में हाल ही में ये कोलकाता में आयोजित हुआ। क्या नाम है इसका? तर्कश। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुनील छेत्री भारत के स्टार फुटबॉलर और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान। ये चर्चा में है क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। आगामी जून में इनका आखिरी मैच होगा, जो कि कुवैत के खिलाफ ये अपना खेलेंगे। सुनील छेत्री ये सक्रिय खिलाड़ियों की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं वर्तमान में। इन्होंने कुल 94 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं और सक्रिय खिलाड़ियों में रोनाल्डो व मेसी के बाद तीसरे, और वैसे देखा जाए तो चौथे नंबर पर पूरे विश्व में अब तक सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले ये खिलाड़ी हैं। कौन? सुनील छेत्री। इब्राहिम रईसी
ये ईरान के राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया और इनके साथ ईरान के विदेश मंत्री भी उस वक्त हेलीकॉप्टर में थे और उनका भी निधन हो गया उसी क्रैश दुर्घटना में। इनके निधन के बाद मोहम्मद मुखबर को कार्यवाहक राष्ट्रपति ईरान का बनाया गया है। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा, इब्राहिम रईसी। थाईलैंड ओपन जो कि बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है 2024 हाल ही में संपन्न हुई। इसमें पुरुष युगल का खिताब भारत की स्टार युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने मिलकर जीता। ओके, जापान ये विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला देश बन गया है। यानी जापान विश्व का पहला देश है जहां पर 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर, ये फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर बने हैं। ओके, इन्होंने पिछले साल $260 मिलियन की कमाई की और एथलीट की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो एक सूची जारी होती है उसमें ये शीर्ष पर हैं। दूसरे नंबर पर गोल्फर जॉन रहम हैं और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के फुटबॉलर टीम के कप्तान लियोनेल मेसी हैं। ओके, रॉबर्ट फीको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं। रूसी समर्थक इनको माना जाता है। चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनको हाल ही में गोली मारी गई, ताबड़तोड़ इन पर गोलियां बरसाई गई जिनके कारण ये गंभीर रूप से घायल हो गए और इनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। रूसी समर्थक माने जाते हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और वहाँ की मुद्रा यूरो है। यशोभूमि ये एक कन्वेंशन सेंटर है, आप लोगों ने पिछले साल इसका नाम जरूर सुना होगा, नई दिल्ली में स्थित है। चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स आयोजित की गई है। कहाँ पर? यशोभूमि में। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? केदारनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए इसको आरंभ किया गया है। आप लोगों ने भी हाल ही में चर्चा में सुना होगा कि केदारनाथ यात्रा में इस बार काफ़ी भीड़ बढ़ जाने के कारण वहाँ पर अव्यवस्था न फैले, उसके लिए ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया है ताकि केदारनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।